पाठ का नाम है देखो शेरशाह सूरी। देखो 9वां पाठ में पाठ है शेरशाह सूरी। इसका टाइम पीरियड रहा है आपका 1540 से 1545 तक। मात्र 5 साल का काल रहा है इनका। 5 साल में जो इन्होंने कार्य किए, इन्होंने ऐसे अच्छे कार्य किए और इनके कार्यों की प्रेरणा लेकर दूसरे भी राजा इनकी पथ प्रदर्शक रहे। इनका एक मालिक था, तो मालिक को बचाने के चक्कर में इन्होंने एक शेर को मार दिया, तो इनका नाम पड़ गया शेर खां। क्या नाम पड़ गया? शेर खां। फिर क्या किया इन्होंने, इनके पिता जागीरदार थे और अपने सासाराम में जो बिहार में है, और वो अपने जागीरदार के पिताजी के पास सासाराम पे चले गए। देखो शेरशाह सूरी नाम बचपन में मात्र 5 साल का रहा है। इनके सुधार का प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए गए हैं। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। अपने मालिक को बचाने के लिए शेर को मार डाला, इसलिए इनका नाम शेर खां पड़ गया। और इन्होंने जौनपुर में सबसे बड़ी बात देखो, कहाँ पे? जौनपुर हमारे प्राचीन काल से शिक्षा का क्या रहा है? केंद्र रहा है जौनपुर। देखिए इन्होंने जौनपुर में अरबी का ज्ञान लिया, फारसी का ज्ञान लिया, इतिहास का ज्ञान लिया और साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात फरीद अपने पिता की जागीर को देखभाल करने के लिए सासाराम पे वापस चले गए। और थोड़े ही दिनों में जनता की क्या हो गई? लोकप्रिय। क्या हो गए? लोकप्रिय। तो जागीर की देखभाल करने के अनुभव ने उसे शासन बनाने का सफल एवं लोकप्रिय बनाया। जब जनता में कोई व्यक्ति लोकप्रिय हो जाता है, लोकप्रिय कब रहेगा? या अच्छा कार्य करेगा, या शासन अच्छा करेगा, न्याय अच्छा करेगा, तभी तो लोकप्रिय होगा। जब किसी व्यक्ति को ज्यादा पोस्ट रखते हैं तो क्या करने लगता है? जैसे कोई गांव में किसी व्यक्ति की ज्यादा चर्चा होने लगे तो क्या करता है? लोग कहते हैं प्रधानी में तो दाम लड़ लो। क्या कहते हैं? प्रधानी में तो दाम लड़ लो, तो लोकप्रिय है। ऐसे कि क्षेत्र में लोकप्रिय हो जाए तो विधायक का चुनाव लड़ने लगते हैं। इसी तरह ये शेर खां भी इतने लोकप्रिय हो गए कि शासन बनने में सफल एवं लोकप्रिय बनाया। कुछ समय के पश्चात उन्होंने बिहार के सासाराम के यहाँ नौकरी करी। कुछ समय के लिए उसने बिहार के एक शासक है उनके यहाँ क्या कर लिया? नौकरी की। वह बाबर की सेना में भी भर्ती हुआ। इस कारण उसे मुगलों के सैन्य संगठन का अच्छा ज्ञान था। जब किसी सेना में भर्ती होंगे तो उनकी पूरी जानकारी होगी, तो इसीलिए मुगलों की सेना का क्या उनको सेना का संगठन का अच्छी भली भांति ज्ञान था उन्हें, किस तरह से सेना क्या करती है। धीरे धीरे शेर खां ने बिहार में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया और संपूर्ण बिहार का शासक बन गया। बिहार में कौन बन गए? शासक शेर खां। और चौसा के युद्ध में हुमायूं को हरा दिया। चौसा का युद्ध हुआ 1540 में। इसके बीच शेरशाह सूरी और बाबर के बीच, किसके बीच? जब चौसा का युद्ध हुआ तो उन्होंने शेरशाह सूरी ने बाबर को हरा दिया। शेरशाह सूरी के नाम से भारत का सुल्तान बना। जब भारत का सुल्तान बने किस नाम से बने? शेरशाह सूरी। आप जानना। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य संगठन एवं लगान संबंधी नीतियों से वो काफी प्रभावित हुआ। जो अलाउद्दीन खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी है, उन्होंने जो सैन्य संगठन, सेना कैसे एकत्रित की जाती है, लगान, फसलों पर लगान क्या लगाया जाता है, नीतियां क्या रही, इनसे प्रभावित हुए हो शेरशाह सूरी। अंततः उन्होंने अपने राज्य की व्यवस्था सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। राज्य में जो व्यवस्थाएं थी उसको सुधारने के लिए अनेक नए कदम उठाए। कौन से? राज्य संबंधी सुधार, जो उनका राज्य था उसको सुधारने के लिए क्या कदम उठाए? उसने भूमि की विविधता के आधार पर, जिसके लिए किसी पर छोटा खेत है, किसी पर बड़ी जोत है, किसी की भूमि उपजाऊ है, किसी की बंजर है, तो उन्होंने कहा एक जैसे किसी के लिए लगान नहीं होगा, एक जैसा किसी के लिए क्या नहीं होगा? लगान नहीं होगा। है किसी की उपजाऊ भूमि है तो उस पर ज्यादा लगान होगा,
किसी बंजर भूमि है तो उस पर कम लगान हुआ, किसी पर छोटा जोत है तो उस पर कम लगान हुआ। तो अलग अलग तरह से उन्होंने इसी आधार पर अलग लगान को निर्धारित किया। उपजों की किस्मों के आधार पर कर निर्धारित किया गया। किस्मों की आधार मतलब किसी ने किसी पैदावार अच्छी हो रही, कोई किस्म अच्छी है तो ज्यादा लगाना है ना। जैसे किसी ने मान के चलो किसी ने आलू कर दिए, आलू में पैदावार अच्छी होती है, होती नहीं होती है? और किसी ने क्या किया जो कम पैदावार होती है, क्या किया किसी ने, कौन सी पैदावार कम होती है? सरसों, सरसों 2-2.5 क्विंटल होती है, होती नहीं 1 बीघा में। आलू निकलते 1 बीघा में 50 कट्टे। पैदावार किसकी बढ़ती है? आलू की। तो पैदावार के अनुसार किस्मों के अनुसार भी इन्होंने क्या किए, अलग अलग निर्धारित। भूमि माप पटवारी द्वारा रस्सी की जाती है। भूमि की माप पटवारी द्वारा रस्सी से की जाती थी। की जाती नाप की इकाई को गज, नाप की क्या थी? गज पूछा जाता है। और किसान भूमि का विवरण सरकार को लिखित रूप में देते। जो अभी हम खसरा खतौनी ये लिखित में हमारे पास मिलते हैं। अभी हमारे पास लिखित में खतरा खतौनी मिलते हैं ना, खतरा खतौनी दो कब से मिल रहे थे लोग? 6-7 सूर्य के जमाने से लिखित में क्या आती है हमारे पास? भूमि का विवरण, जिसे कबूलियत कहा जाता था। अभी हम क्या कहते हैं लिखित में? कबूलियत तो पहले कहते थे 6-7 सूर्य के जमाने, अभी क्या कहते हैं? खसरा खतौनी। ये कहते हैं ना, कहते हैं भूमि, जैसे मेरे पास भूमि है 5 बीघा, तो मैं कहाँ भूमि का विवरण मिलेगा मुझे? तहसील में ना खसरा खतौनी इन नाम से जानते हैं। लेकिन 6-7 सूर्य के नाम से भूमि का विवरण किसके नाम से जानते हैं? कबूलियत। क्या कहते थे? पूछा जाएगा जब पेपर में उसमें नीचे कबूलियत। कबूलियत। और माप की इकाई क्या थी? माप की इकाई क्या थी? गज। क्या थी? किससे मापते थे? इससे किसानों का संपर्क सीधे सरकार से होने लगा। इससे किसानों का संपर्क सीधे किससे? सरकार से। और उत्पीड़न क्या हो गया? बंद हो। उत्पीड़न मतलब बिचौलिए बंद हो गए और सीधा सरकार से उसका क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया किसान। अब देखो नगद रूप में कर देने का आदेश। नगद मतलब उधार नगद रूप में कर दीजिए। अकाल अथवा संकट के कारण फसल का नुकसान होने पर सरकार द्वारा इसकी क्षतिपूर्ति की जाती है। अब भी की जाती है। कैसे? जैसे किसी जिले में सूखा पड़ गया, फसल बर्बाद हो गई है ना, तो उसमें सरकार क्या करती है? क्षतिपूर्ति देती है। उसको क्या देती है? क्षतिपूर्ति। अब भी सरकार देती है, तो पहले भी 6-7 सूर्य के काल में भी होता था। किसी की फसल बर्बाद हो गई, वो क्या खाएगा? उसी का यही सोर्स था, सरकार उसको क्या देगी? क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति में उसको कुछ पैसा देगी जीवन यापन करने के लिए। उसने राज्य और किसानों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया। इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। समझना, रैयतवाड़ी किसे कहते हैं? उसने राज्य और किसान, किसान और राज्य दो बीच में सीधा संपर्क हो गया। मैं राज्य हूँ, तुम किसान हो, बीच में कोई आ नहीं रहा है। मैं सीधे कह रहा हूँ मुझे तुम लगा दो, फसल अच्छी हो रही है, ये कंडीशन है। मेरे तुम्हारे बीच में कोई आया नहीं आया। इसको कहते हैं रैयतवाड़ी। क्या कहेंगे? रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये 6-7 सूर्य चांदी का सिक्का चलाया था। 6-7 सूर्य चांदी का सिक्का। सैन्य संगठन एवं चुस्त प्रशासन की व्यवस्था। सैन्य संगठन मतलब सेना इतनी संगठन इतना अच्छा था और व्यवस्था कैसी थी? बढ़िया, मतलब एकदम एक आवाज में पूरी सेना चलती थी, न कोई इसमें गुप्तचर। सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी सेना का संगठन किया। डाक व्यवस्था के लिए डाक चौकी लगाई गई। अभी जो डाकिया आते ना 6-7 सूर्य के जमाने 1540 में जो डाक व्यवस्था था, क्या थी? डाक चौकी। जब कोई संदेश भेजना है तो उन्होंने कहा ऐसा करो, डाक चौकी लगा दो। जैसे काम उन्होंने फिक्स कर दी 20-20 किलोमीटर पर डाक चौकी या 50-10 किलोमीटर पर।
कोई एक जगह से कोई डाक ले जाएगा, उस चौकी पे छोड़ देगा, अगर आगे की डाक है वहां से और कोई ले जाएगा। इस तरह से क्या हो गया, डाक चौकी बन गई। क्या हुई, डाक चौकी। पूछा जाए डाक चौकी कैसी व्यवस्था है, गज की व्यवस्था है, गज नापने की शेषासुरी की। रेतवाड़ी किसने चलाया, शेषासुरी। कबूलियत किस क्या था, कबूलियत क्या है, कबूलियत क्या है, क्या है कबूलियत, क्या भाई कबूलियत क्या है, कबूलियत क्या है, किसान का विवरण भूमि नहीं है लिखित में, प्रकार के पास कबूलियत ऐसे लोग। अधिकारियों को नियमित रूप से वेतन दिया जाता था, ऐसा नहीं कि 4 महीना बाद देंगे, नहीं, फिक्स कर दिया 10 तारीख को वेतन है, 10 तारीख को वेतन मिलेगा। कोई भी व्यक्ति सीधे शेषा से मिल सकता था, सबसे बड़ी बात ये थी, कोई भी व्यक्ति राज्य का शेषासुरी से सीधे मिल जाता। ऐसा नहीं कि अभी तुम चले जाओगे किसी भी मंत्री संतरी से डायरेक्ट नहीं मिल सकते हो, लेकिन शेषासुरी ने क्या किया, खुला दरबार रखे, कोई भी परेशानी लेके अपना राज्य में बैठा था, दरबार में कोई भी व्यवस्था अपनी परेशानियां बता सकता था। अब देखिए प्रशासन, प्रशासन में क्या हो, कैसा था प्रशासन, प्रशासन में कैसे था, पहले था केंद्र, केंद्र कहते हैं प्रांत, क्या था केंद्र, जैसे प्रांत क्या है, प्रांत, प्रांत को कहा गया केंद्र। कई सरकारों को मिलाकर, कई सरकारों को फिर दूसरी आगे सरकार, फिर आती है सरकार, सरकार में क्या आएगा, कई परगनों को मिलाकर, कई परगनों को मिलाकर, फिर आता परगना, क्या आएगा परगना, फिर आएगा ग्राम। ये क्या था हमारे विभाजन, क्या था, प्रशासन का विभाजन, प्रशासन का विभाजन। सुनो नीचे से लो, पहले आएगा गांव, गांव के बाद आएगा परगना, क्या आएगा, पहले ग्राम, ग्राम के बाद क्या आएगा, क्या आएगा परगना से मिलकर क्या बनेगा, सरकार, सरकार से मिलकर क्या बनेगी, प्रांत, क्या बनेगा। तो ये कई सरकार क्या मिलकर बनाएंगे, प्रांत, कई परगना मिलकर क्या बनाएंगे, सरकार, कई ग्राम मिलकर बनाएंगे परगना। ये क्या कौन सी व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था, प्रशासन। अब जिम्मेदार, जिम्मेदार व्यक्ति देखिए, जिम्मेदार, जिम्मेदार व्यक्ति कौन कौन थे इसमें, जिम्मेदार व्यक्ति, पहला है सुल्तान, कौन, सुल्तान, सुल्तान के बाद सिकदार है, उसके बाद है सिकदार, देख लो सिकदार ए, सिकदारन, सिकदारन, सिकंदर, सुल्तान के बाद आएगा ये सिकदार है, सिकदार, फिर आएगा सिकदार, फिर कौन आएगा, सिकदार, कौन आएगा, सिकदार, सिकदार है कोषाध्यक्ष, जो पैसा रखता था, कोषाध्यक्ष हुआ अन्य अधिकारी, इसमें आएंगे सिकदार में, इसमें आएंगे फिर आएगा मुखिया, कौन, मुखिया, मुखिया का तो नाम सुना होगा कभी कभी नाम में, उसको कहते हैं पटवारी या चौकीदार, पटवारी या चौकीदार, चौकीदार तो अभी भी मिलते हैं अपने गांव में, चौकीदार तो अभी भी मिलते हैं अपने गांव में, जो तुम्हें वो पुलिस की वो करते हैं जासूसी, चौकीदार। तो जिम्मेदार व्यक्ति सुल्तान, सिकदार, सिकदार, मुखिया, ये चीजें याद रहेंगी। अब देखिए प्रजा के हित में क्या कार्य किए महाराज ने, महाराज शेषासुरी ने प्रजा के हित में क्या कार्य किए। सोनार गांव, क्या सोनार, सोनार गांव जो बंगाल में है, क्या है से पेशावर को जोड़ने वाली सड़क बनवाई गई, बंगाल से पेशावर, बंगाल से बंगाल से पेशावर, पेशावर जोड़ने की सड़क बनाई, जिसे हम क्या कहते हैं ग्रांड ट्रक रोड,
जीटी रोड, क्या कहते हैं? जीटी रोड, क्या कहेंगे हम? इसे याद आया था। और संचार व्यवस्था में कई गति आई, बहुत सारी यातायात संचार की अच्छी व्यवस्था हो गई, सामान जाने लगा, प्रजा आने जाने में सब दिक्कत नहीं होती थी। बरहानपुर तथा जौनपुर को दिल्ली से जोड़ दिया, बरहानपुर और जौनपुर, याद रखना। ये पहला क्या काम किया प्रजा के लिए? सोनार गांव है बंगाल में, बंगाल को कहां से जोड़ दिया? पेशावर, बंगाल से पेशावर, जिसको क्या है? जीटी रोड, क्या कहते हैं? जीटी रोड। दूसरा कार्य किया बरहानपुर से जौनपुर, बनासपुर से जौनपुर, बनासपुर और जौनपुर को कहां जोड़ दिया? दिल्ली से जोड़ दिया। कहां से? दिल्ली से। इससे व्यापार को बढ़ावा मिला। अब देखो, अब आता शेरे मंडल पुस्तकालय। ये पुस्तकालय है, लाइब्रेरी। क्या है? लाइब्रेरी। शेरे मंडल, क्या नाम रखा इसने? सड़कों के दोनों ओर वृक्ष। अभी तुमने देखे सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगे होते हैं? ट्रैफिक से आवाज आओगे, दोनों ओर वृक्ष लगे हैं नहीं लगे? सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगाना, विश्राम करने के लिए सराय बनवाना, तब पानी के लिए कुआं खुदवाएं। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, जैसे मान लो जीटी रोड पर जा रहा है, कहाँ जा रहा है? जीटी रोड पर। पहले जब तो कोई वो वाहन तो थे नहीं, 50 किलोमीटर 10-20 किलोमीटर जा रहा है, पैदल 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 या आदमी जा रहा है धूप में, और यहाँ ये सूरज निकल रहा है, धूप पड़ रही नहीं पड़ रही? ये सड़क है, और यहाँ क्या बन जाएंगे? पेड़। क्या बनेंगे? पेड़। दोनों तरफ बन जाएंगे पेड़, ऐसे करके। मतलब छाया छाया आएगी नहीं आएगी सड़क पे? तो आराम से चलेगा। चलते 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 थक गया, तो यहाँ क्या बना दिया उसने? सराय। क्या बना दिया? सराय। क्या बना दिया? सराय। अब ये थक गया, यहाँ आके थक के यहाँ क्या लिया उसने? सराय। सराय का मतलब विश्राम, सराय का मतलब विश्राम। यहाँ विश्राम कर लिया, कर लिया नहीं किया? अब विश्राम करने के बाद शेषासुर ने क्या किया? आगे चले कुआं खुदवा दिया, माने विश्राम भी किया तो पानी भी पी लो। तो ये व्यवस्था है कांटक रोड की, जिससे सड़कों के साइड साइड में क्या लगवाए? पेड़ लगवाए, सराय बनवाई और पानी की व्यवस्था की। अब समझ में आया? और शेरे मंडल, ये पुस्तकालय। शेरे मंडल क्या है? पुस्तकालय। उसने शिक्षा के विकास के लिए कई मदरसे व मकतब भी खुलवाए। जैसे अपने हम क्या कहते हैं? पाठशाला। अपने स्कूल क्या कहते हैं? पाठशाला, या स्कूल है या सरकारी स्कूल है या कुछ भी। उसने क्या किया कि बच्चे जब तक पढ़ेंगे नहीं, किसी भी देश का विकास जब होता है, बंदे चल गए आने दे फोन, उठाइए मत, साइलेंट में हो। देखिए, किसी भी देश का विकास जब होगा जब उस देश का बच्चा क्या हो? पढ़ा लिखा हो। क्या हो? पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो। मैंने 1-2 वीडियो में और बताया है, जब देश क्या होता है? विकसित। उसने शेषासुर ने कहा जब तक बच्चा पढ़े लिखे नहीं हो, उसने शिक्षा के लिए कई मदरसे और मकतब मैंने स्कूल। शेरशाह दिल्ली के निकट नामक नगर यमुना के किनारे बसाया। शेरपुर कहाँ है? दिल्ली के निकट। शेरपुर कहाँ है? दिल्ली के निकट नामक नगर यमुना के किनारे बसाया। शेरपुर शेरपुर एक गांव है, वो गांव का जगह है जो दिल्ली के पास में है और यमुना के किनारे उसने बनाया। शेरे मंडल, अभी मैंने बताया शेरे मंडल क्या है? पुस्तकालय। शेरे मंडल शेरशाह द्वारा दिल्ली के पुराने किले में बनवाया गया। दिल्ली का पुराना किला है, शेरशाह ने दिल्ली का पुराने किले में क्या बनवाया? शेरे मंडल। क्या बनवाया? शेरे मंडल, जिसको हुमायूं ने बाद में क्या किसमें तब्दील कर दिया? शेरे मंडल बनाया शेरशाह सूरी ने
दिल्ली के पुराने किले में। उसके बाद हुमायूं साहब आए, हुमायूं का अच्छा शेर मंडल बना के चले गए। ऐसा करो इसमें पुस्तकालय में परिवर्तन कर दो, तो क्या बदल गया शेर मंडल? पुस्तकालय। पुस्तकालय किसने बनाया? हुमायूं ने। किसने बनाया? शेर मंडल किसने बनाया? शेरशाह। ठीक। अब देखो सूर्यवंश का पतन कैसे होता है। सूर्यवंश का पतन 1545 ईस्वी में कालिंदी के युद्ध में वो घायल हो गए। बेटा 1545 में कालिंदी के युद्ध में क्या हुए? वो घायल हो गए। क्या हो गए? बुरी तरह से घायल हो गए। कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। 1545 घायल हो गए और कुछ दिन बाद उनकी शेषासुर की मृत्यु के पश्चात उसके जब वो मर गए शेषासुर 1545 में, उसके पश्चात क्या होता है? उत्तराधिकारियों ने 10 वर्षों तक शासन किया। जो उसके उत्तराधिकारी थे उन्होंने 10 वर्षों तक शासन किया। मतलब 245 से 10 वर्ष बाद 2 से 1555 तक। ये उत्तराधिकारी इतने योग्य नहीं थे शेषासुर की तरह, इतने योग्य दिमाग नहीं था, योग्य नहीं थे कि वे शेषा द्वारा स्थापित किए साम्राज्य की देखभाल कर सके। अंत उनके हाथ से साम्राज्य निकल गया और उसके वंश का पतन हो गया। क्योंकि हर व्यक्ति शेषासुर थोड़ी बन जाएगा, है ना। शेषासुर ने लगभग 5 वर्ष के लिए ही शासन किया, परंतु उसने एक ऐसा कठोर प्रशासन व्यवस्था का ढांचा तैयार किया जिसके बाद में मुगलों को मुगल साम्राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में लाभ मिला। इतनी कठोर व्यवस्था कर गए हैं, इसी के डरे पर इसी मुगल साम्राज्य ने क्या किया? शासन किया और उनको बहुत फायदा मिला। इन्हीं के डरे पर, इन्हीं की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने उन्होंने बदली नहीं। मुगलों ने उन्होंने कहा ये बढ़िया काम कर रहे हैं। उन्होंने कई व्यवस्था, जब कोई व्यवस्था अच्छी है तो क्यों बदली जाए? उनको बहुत लाभ हुआ। सासाराम में शेषासुरी का क्या है? मकबरा। क्या है? मकबरा। सासाराम कहाँ है? राइट, कहाँ है? बिहार में। तो सासाराम का मकबरा बिहार में। मकबरा स्थापित कला का सुंदर नमूना है। कभी जॉब लग जाए तो देखने जाना सासाराम में। यह अपने आप में जीवन काल में निर्मित कराया, अपने ही जीवन काल में, मतलब खुद जिंदे पे ही उन्होंने बनवाया था मकबरा। शेरशाह का मकबरा ये है। शब्दावली अब देख लो, मैंने जो बताई थी, जो शब्दावली देख लो। काबूलियत, किसानों द्वारा भूमि को देख लगाने का विवरण सरकार के द्वारा। पट्टा तो नाम सुना हो ना, किसी को दे देते हैं किसानों द्वारा प्राप्त उनके जीवन के विवरण के आधार पर उन्हें पट्टा दिया जाता। लगान की दर भी लिखित रूप से होती थी। सराय, यात्रियों, डाककर्मियों तथा अधिकारियों को ठहरने और विश्राम करने के लिए स्थान। सराय मतलब सड़क पर चलने वाले लोग के लिए क्या थी? सराय। सड़क के चारों दोनों ओर पेड़। पानी पीने के लिए कुआं, है ना। अभ्यास जल्दी जल्दी बताना। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। कैसे दोगे? दिल्ली का शासक कौन कैसे बना? दिल्ली का शेषासुर दिल्ली का शासक कैसे बना? बता सकते हो? शेषा द्वारा दिए गए राज्य संबंधी सुधारों का वर्णन कर सकते हो? प्रजा की भलाई के लिए शेषा ने क्या किया था? सड़क बड़ा घुमाई, डाक व्यवस्था, शेषा के प्रशासन व्यवस्था के बारे में क्या जानते हैं? बता सकते हो? गलत सही बताओ। शेषा ने पत्र ले जाने के लिए ढांचों के निर्माण किया था। ट्रू। किसान सरकार की तरफ से किसानों को कबूलियत दी जाती। परगने का सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? शिकारदार होता था। गलत सही है। भूमि की माप की मीटर था? क्या था? क्या था? चौसा का जो किस सन में हुआ था? 1504।
मंडल क्या था? पुस्तकालय। और सासाराम क्या है? सासाराम में क्या है? शेषाचुली का मकबरा। ये प्रोजेक्ट का है। अगला पार्ट अकबर युग, अगला पार्ट है ना। इस पार्ट को देखकर समझने अच्छे से, और अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है।